वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी कुरैशी कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास मटन का कीमा है जो कि 2 पाउंड से ज़्यादा है, यानी 1 किलो। आप फील फ्री कोई भी मीट ले सकते हैं आपकी पसंद का। तो ग्लव्स पहनेंगे और उसमें ज़बरदस्त से मसाले डाल के और उसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ हमारे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ग्रेट करके अब पानी निकाल दिया है, तो ये डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़। तो यहाँ मेरे पास पेस्ट है, हो सके जब तक पानी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक लोडेड टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ लहसुन का, और ये लोडेड टेबल स्पून डाल रही हूँ अदरक का। यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं तो ये डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के, जो कि बारीक बारीक चॉप की हुई है। 1 और ये 2। साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक लिया है 2 टीस्पून और इसको अच्छे से मिलाएंगे। कीमा जो है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, और अगर फैट वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा कीमा जो है वो 80% जो है मीट है और 20% उसमें फ़ैट डाला है। और अगर आपको नहीं पसंद है और नहीं डालना है तब आप इसमें 2 टेबलस्पून घी या बटर डाल दें। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून हीपिंग कुटा कुटा सा धनिया, जो गोल धनिया होता है ना, उसको बस थोड़ा सा कूट लिया है तो इस तरह से बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। 1 टेबलस्पून हीपिंग कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हीपिंग यानी भर भर के भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून हीपिंग कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये सब चलाएगा इसमें। और अब इसके साथ मिला लेंगे। और कीमा जो है वो बारीक हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप लेते हैं ना तो कह सकते हैं कि भाई 2-3 मरतबा निकाल ले, अदरवाइज़ आप फूड प्रोसेसर में घर में बारीक कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। तो ये मैंने बेसन लिया था 2 टेबलस्पून लेके मैंने इसे माइक्रोवेव में रोस्ट कर दिया है। ये मैंने 2 मरतबा 1-1 मिनट किया हिला हिला के। अगर आप चाहें तो तवे पे भून लें। तो ये 2 टेबलस्पून है। और ये हमारा बाइंडिंग एजेंट है। तो बस अब इसे हम, ये जो मिल गया है ना, इसको कंटिन्यू मिलाएंगे जब तक कि ये एकदम टुगेदर ना हो जाए, अराउंड 3-4 मिनट और। तो यहाँ देखें 5 मिनट तक मैंने मिक्स किया और ये कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए रेशा टाइप का इस तरह का हमें चाहिए, चिपका चिपका सा और इस तरह से। तो अब इसे हमें रेस्ट देना है क्योंकि हाथों की गर्मी बहुत मिली है। तो जितनी साइज़ के हमें सीख बनाना है ना, उस हिसाब से मैं बॉल बना बना के इसमें रख देती हूँ और कवर करके रख दूँगी। तो इस तरह का सेट भी हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप आसान हो जाएगा। तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ और एक कोफ्ता साइज़ का ले लेंगे और बॉल बना लेंगे। मैं कभी कभी वो जो बेकिंग करते हैं ना, आटा वगैरह तंदूर की रोटी का, तो वो फर्स्ट राइस में ही इस तरह से करके रख देती हूँ। तो क्या बॉल्स छोटे छोटे होते हैं, राइस भी जल्दी हो जाते हैं और सेट भी हो जाते हैं। तो ये सेम स्ट्रेटजी मैंने अपनाई है। तो ये देखें मैंने बड़ा साइज़ का एक कोफ्ता लिया है और यहाँ रखते जा रहे हैं। चलिए ये हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बड़ा इजी हो गया। इसको कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। और अगर आपको इस तरह से करना है तो बड़े बोल में भी कवर करके फ्रिज में रख दें, रेस्ट दे दें अराउंड 1 घंटा। हमारे कबाबों के बॉल्स को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया। तो चले लेकर आते हैं।
तो ये मैंने सलाखें लिए, आप सलाख में भी बना सकते हैं और कोई भी पेंसिल या स्ट्रॉ में भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि रीज़न भी बताऊंगी कि इसमें क्यों बना रही हूँ और इसमें बनाना की वजह क्या है। ठीक है, सलाख को थोड़ा पानी वाला कर लेते हैं इस तरह से, हल्का सा, और अब बॉल लेंगे, दोबारा अच्छे से बना के, और अब इस पे रखेंगे इस तरह से और दबाएंगे, पानी वाला हाथ करेंगे और इसको फैलाते जाएंगे दबा दबा के। थोड़ा सा उंगली के निशान दे देंगे और अब ओपन फ्लेम में इसे सेकेंगे। इससे क्या होगा कि कबाबों का शेप बरकरार रहेगा। तो ये चूल्हा ऑन करते हैं, फ्लेम हाई रखते हैं और इसको इस तरह से इतना सेकेंगे कि बस ये शेप होल्ड कर ले। तो बेसिकली ये कुकिंग प्रोसेस नहीं है, ये हल्का सा होल्डिंग प्रोसेस है कि कबाब का शेप भी किस तरह बरकरार रखा जा सकता है, प्लस इसको फिर फ्रीज़ करना भी इजी हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो छोटी कबाब भी बना सकते हैं, जैसे मैंने जितनी बड़ी बनाई है छोटी छोटी भी बनाई जा सकती है। बेसिकली 2 से 3 मिनट लगेंगे एक सलाख को करने में, और इसके बगैर भी बताऊंगी कि क्या ऑप्शन है। तो देखिए हल्की हल्की शाइन आना शुरू हो गई है, जो अंदर का फैट कंटेंट है वो ऊपर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा ये फर्म हो गई है। तो अब इसे हम थोड़ा रेस्ट देंगे इस तरह से, और दूसरी कबाब बनाएंगे। चूल्हे को करते हैं बंद और इसी तरह से 3-4 और बना लेंगे। तो ये भी हो गई। और ये जो पहली डाली थी ना उसको निकाल लेते हैं। तो ये ठंडी हो गई है, तो ये देखिए कितनी इजीली निकल गई। और अब मैं बता रही थी कि आपको मैं स्ट्रॉ से बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो ये चूँकि ये कीमा जो है वो मैंने सलाखों के लिए लिया था, तो सलाखें तो बड़ी थी ना। अब स्ट्रॉ या पेंसिल जो भी आपको बनाना है उसके लिए थोड़ा सा बॉल की साइज़ थोड़ा छोटी कर लेंगे और इसमें से एक्सेस जो है वो निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा पानी वाला हाथ करके और इसी तरह फैला देंगे। और यहाँ डालेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून के आसपास, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून के आसपास बटर। कुरैशी कबाब की जो खूबी है वो यही है कि वो बटर में बनती है। अब बटर डलता है, अब बटरी होती है। अब इसको डालेंगे बटर में, 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे उलट पुलट के। तो यहाँ देखिए एक कबाबों में एक कलर आ गया है, तो हमने पलट दिए। तो बेसिकली यहाँ भी 1 मिनट के आसपास रख लेंगे ताकि इनका और इनका स्टैंडर्ड मैच कर सके। और अब ये वाली कबाब डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और इसमें से मैं आपको देख भी सकती हूँ। ये देखें, ये आप दिख रहे हैं मुझे, है ना, कितना अच्छा होल्ड किया है इसने।
थोड़ा सा बटर और डालेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। और अगर आप बारबेक्यू में कर रहे हैं तब आपको ऊपर से बटर का ब्रश करना होगा। इनको भी उलटते हैं। और अब इस पर डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास लेमन जूस। यम। फ्लेम हमने रखी है मीडियम लो। तो यहाँ कुक होते हुए कबाबों को 12-15 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल मीडियम लो पे किए हमने। तो इसको निकालते हैं स्लो करके। और अब ये 2 डाल देंगे। चलो ये कबाबें हमारी हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। यमी यमी। और ये सारा बटर जो है वो जाएगा कबाबों पे। यम। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से इजी पीजी वे में 2 तरह से कुरैशी कबाब बन गए। और यहाँ मैंने ग्रीन चटनी जो होती है ना, जो पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च की, उसको डाल दिया है दही में, फेंट लिया है, प्याज काट ली। और अब मैं ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कि लग कैसा रहा। ये हमारी स्ट्रॉ से जो बनाई है वो, और ये हमारी सलाखों में बनी है वो। इसकी कंसिस्टेंसी देखें कैसी है। और मैं तोड़ के बताती हूँ कैसी लग रही है। ये देखें। ये देखें। और ये स्ट्रॉ वाली है, इसमें भी देखिए होल है, लेकिन इसमें ज़्यादा इसलिए है कि हमने शेप होल्ड करने के लिए रख दिया था ना। तो अब रायता लेते हैं और ट्राई करते हैं, बताते हैं कि लग कैसा रहा है। प्याज। कातिलाना खतरनाक। आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। चटपटी भी बहुत है, बटरी भी बहुत है। मज़ा आ जाएगा। ये स्ट्रॉ वाली। दबंग है, बनता है। जब आप ये बकरीद पे बनाएंगे ना, लोग पागल शागल हो जाएंगे। और इजी भी कितना है, बना के रख दे, ढेर सारे बॉल बना के, जब दिल चाहे ताज़े ताज़े बना के खिला दे लोगों को। और अगर टाइम है तो फ्रीज़र में रख दे बहुत सारे बना के। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज़।